मैथ के पेपर 27 तारीख को देने वाले विद्यार्थी, ये आपके लिए ओरिजिनल पेपर जो कि आपके सामने दिख रहा है 822 HZ, ये वाले सेट पेपर में आपको वो सभी प्रश्न डाले गए हैं, टॉप प्रश्न जो आपके पेपर में लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी हल सहित मिलेगा, एकदम 20 बहुविकल्पी आपके ये लघु उत्तरी और यहां से दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो कि 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले, 1 नंबर निर्धारित करके दिया गया है कि कौन कितने नंबर का है, इस तरह से दिया गया है। आप क्या करेंगे, चित्र वाले भी प्रश्न दिए गए हैं, इसको आप लोग अंत तक देखिएगा, आपको इसमें इतना अच्छा लगेगा और नंबर भी मिलेगा, ठीक है ना। तो आते हुए शुरू करते हैं। परिमेय संख्या इसमें से कौन सी है, इसमें से कौन सी परिमेय संख्या है, तो बाबू जिसमें से परिमेय संख्या रूट में से जो बाहर निकल जाता है वही परिमेय संख्या होती है। तो ये रूट में से बाहर निकल गया यानी रूट में 9 एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो पहला का आंसर आ गया। दूसरे के कमेंट के लिए तैयार रखिए, तैयार रहिए, दूसरे का आंसर लेने के लिए जरूर आप तैयार रहिए, ठीक है ना। चलो क्या दिया है, इधर रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, यहां पर है 2 नंबर, ठीक है ना। किसी द्विघात समीकरण y बराबर एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0 दिया है। इस ग्राफ का आकार का होगा, किस ग्राफ का आकार का होगा, तो परिमेय आकार का होगा। किस आकार का होगा, तो परिमेय आकार का होगा। आप लोग बस इसे पढ़ के चले जाइएगा और इसको रट करके चले जाइएगा। सब वायरल प्रश्न इसमें सब डाले गए हैं जो कि आपके लगातार 5 सालों या 10 सालों से ये आपके पेपर में पूछने वाले प्रश्न है जो इसमें दिया गया है। एक्स बाई ए, वाई बाई बी, ए एक्स प्लस बी वाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे दिया गया है ना। तो इसका आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर। आप हल करेंगे, इसको हल करके कमेंट में बताएंगे, नहीं आएगा तो मैं इसको अगले वीडियो में लेकर आ रहा हूं इसका हल पूरा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0 कोई वास्तविक संख्या मूल नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ए बड़ा हो जाएगा 4 से, ठीक है ना। अनुक्रमक, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा उटपटांग सवाल है। रूट में 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2 ऐसे करके 10वां पद बताना है आपको। तो इस तरह से रूट में क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट में 200 हो जाएगा। आगे आते हैं, माध्य और माधक और बहुलक का एक वीडियो अपलोड कर दिए, आज भी मैं लाइव क्लास में कराया और पीछे भी अपलोड किए हुए 2-3 वीडियो माध्य माधक बहुलक का, जा करके उसको पहले देखो, तब ये करने आएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसका बी सी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 7वें नंबर का, ये जो दिया गया है त्रिभुज DEF और AB बटा DE BC बाई FD, ये करके दिया है, इसका डी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं हम 8वें नंबर का, जो कि आपको करने नहीं आएगा तो मैं बता रहा हूं कैसे होगा। आप बस ये जो दिया गया है 3 को मान दिया गया है, इसको आप AB कर लीजिएगा, इसको BC कर लीजिएगा, इसको AC कर लीजिएगा, ठीक है ना। आज समझ में, एक्स स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसी सूत्र पर आप करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर जैसे ए बी बराबर, इसको मानेंगे 0 4 को ए, इसको मानेंगे बी, तो ए बी और सी, ए बी बी सी सी ए, तीनों का मान अलग अलग रख देंगे। रखने के बाद इसमें से आप तीनों का अलग अलग ये सूत्र निकाल करके रखेंगे इसी सूत्र पर, इसका अलग से, इसका अलग से, इसका अलग से, तब जाकर के क्या होगा, आपको एक निकल करके आएगा मान, जो मान आएगा ए बी और बी सी और ए सी, इन तीनों का जो मान आएगा योग कर देंगे। योग करेंगे तो 4 3 5, मतलब इसका 4 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 5 आएगा, 4 3 7 5 12, जो 12 निकल के आएगा विकल्प नंबर आपका सी नंबर सही है। क्या है, सी नंबर सही है। 9 नंबर प्रश्न इस तरह से दिया गया है कि 3 tan a बराबर 4 हो, सेक a का मान क्या होगा। तो सेक a का मान क्या होगा, यहां पर मैं हल किया हूं, ध्यान से देखना। 3 tan a बराबर 4 कितना दिया है, 3 tan a बराबर 4 दिया हुआ है। उसके बाद tan, ये जो 3 दिया है ना, इसको बराबर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan a बराबर 4/3 हो जाएगा, हो जाएगा ना। 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर a होता है ना।
तो हम सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह आप लिख देंगे 4/3, 4/3 का वर्ग हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए बराबर 4 चौका 16 तितरी का 9। तो यहाँ पर देखा नहीं लिखा हो, थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पर करा रहा हूँ 1 प्लस 4 चौका 16 और तितरी का 9। 9 में 1 से गुणा करेंगे 9, 9 16 25/9। जब ये वर्ग है इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। तो सेक ए बराबर 25 में से रूट निकलेगा तो 5 होगा और 9 का वर्गमूल निकलेगा तो 3 हो जाएगा। इस तरह से करके 5/3 पर डी नंबर पर गोला करके आप आएंगे और आपका 1 नंबर हो जाएगा। अब अगला आते हैं 10 नंबर। 10 नंबर को हल करके कमेंट में बताइए कितना आंसर होगा। कमेंट में ही लिखना ना भूले, कमेंट करना ना भूले। आप कमेंट में बताएंगे तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। 11 नंबर प्रश्न क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपको ये बड़ा करके छोटा करके दिया हुआ है। पाई का मान आप इसको रख देना है तो पाई बराबर 2 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई/2 आ जाएगा। साइन थीटा देखो क्या दिया है, साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0। साइन के पावर 4 प्लस कास के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो इसको भी आप करिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा पर करिएगा बराबर 1 पर। इसको हो जाएगा आपका भी निकल के आएगा 1/2, ठीक है ना। 13 नंबर प्रश्न देखिए, क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा लंबाई 24 सेंटीमीटर, क्यू की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इस तरह से हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। 14 नंबर का आपका हो जाएगा बी नंबर। आप इसको पढ़ करके अच्छा से कर लीजिएगा, ठीक है ना। 15वें नंबर का बताइएगा, 15वें नंबर का क्या होगा कमेंट में जल्दी बताइएगा। 15वें नंबर का कमेंट में बताओ क्या होगा। तो आपका हो जाएगा θ/180 इंटू पाई। क्या हो जाएगा, पाई। ये करके आपको सही हो जाएगा। 16वें नंबर प्रश्न इस तरह से है कि एक ठोस पाइप व्यास 4 सेंटीमीटर तथा उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन क्या होगा। इस तरह से 80 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 80 पाई हो जाएगा। और आप 80 पाई पर लगा करके आप सूत्र लगा देना है। देखो व्यास दिया हुआ है 4, तो त्रिज्या आपकी हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और लंबाई यानी h बराबर हमारा दिया है 20। प्रयुक्त धातु का आयतन क्या होगा, ठोस का आयतन का सूत्र लगाकर यहाँ से हल करेंगे तो 80 पाई निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, आर त्रिज्या हमारा दिया गया है और ठोस का अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो 3πr² सूत्र क्या होता है, सूत्र 3πr। सूत्र पूछा, सूत्र दे दिया है, ठीक है ना। और ये माध्यिका का ये माध्यक है। आपके बहुविकल्पी में 2 पूछेगा, माध्यक, माध्य, बहुलक, तीनों बहुविकल्पी में और तीनों प्रश्न लंग और दीर्घ में आएंगे। तो आप इसको अच्छे से करिएगा, मैं बता दिया हूं, जाकर के उसको देख लीजिएगा। ये देखो यहाँ पर बहुलक भी आ गया। तो बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्य माइनस 2 गुणे माध्य, मतलब 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य होता है। और 35 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 30, 105 हो जाएगा। ये 60 घटा करके 45 ला देंगे, 45 बी नंबर पे दिया है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। विश्व का आप कमेंट में बताएंगे क्या आंसर होगा, विश्व का आप कमेंट में बताएंगे। अब बताओ, ये खंड ब शुरू होता है तो क्या आपको ये रूट में या ये आपके जो मसा दिया गया है क्या आपको नहीं आएगा। ये 2 नंबर इस पर मिल जाएगा। मसा करना है, भाग विधि से कर दीजिएगा, सबसे अच्छा से हो जाएगा, ठीक है ना। ना रहा है तो अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे, उसको भी आ जाएगा। 2√3 इसका मैं एक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, जाकर वहां से देख लीजिए कि 2√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। सभी अपरिमेय संख्याओं को मैं उसमें एक ही वीडियो में करा दिया हूँ, जाकर के देख लो। यदि कोई रेखा एबीसी त्रिभुज की भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD/AB AE/AC है। क्या है, AC है, ठीक है ना। आओ, A बराबर -1/7 तथा B बराबर 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले निर्देशांक बताना है। तो ये भी आप करेंगे तो आपको 2 नंबर इस पर मिलने वाला है। कितना, 2 नंबर। और इस पर भी 2 नंबर। ट्रिग्नोमेट्री का मैं एक ही वीडियो में त्रिकोणमिति का सभी सवाल उसमें डाल दिए हैं, आप जा करके वहां से अच्छे से पढ़ लीजिए, जो उससे बाहर कोई नहीं आएगा।
और देखो ये निर्देशांक सिद्ध करना है कि ये और ये दिया गया एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, इसको सिद्ध करना है। ये अभी मैं वीडियो नहीं कराया हूँ, इसको अगले नेक्स्ट वीडियो में यहीं लेकर आऊँगा, आप लोग उसको देखिएगा। रैखिक समीकरण का मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि आज शाम को अपलोड हो जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। 4 नंबर आपका उसमें से पक्का हो जाएगा, यानी बीजगणितीय से, बीजगणितीय चैप्टर से आप क्या कर लेंगे, 4 नंबर कंप्लीट कर लेंगे। 4 ही नंबर नहीं आता है, 14 नंबर का 18 नंबर का आता है, 18 नंबर वहां से क्लियर होगा। ये वाला त्रिभुज वाला प्रश्न अभी नहीं डाले गए हैं, ये देखो यहाँ पर बारंबारता आ रहा है ना, मध्य का आ रहा है ना, इस तरह से आपके क्या होंगे, ये प्रायिकता का सवाल है, ये भी 4 नंबर का, ये भी 4 नंबर का है। आप स्क्रीनशॉट मारिए और इसको लगाइएगा। ये तो इंग्लिश में दिया हुआ है, यहाँ पर देखो ये दिया 4 कुर्सी आता है, 7 मेजों का मूल्य इतना है, 6 कुर्सी होता है, 10 मेजों का मूल्य इतना रुपया, तो कुर्सी तथा मेज का अलग अलग बताना है, जिसको आप धुआं धुआं कर जाओगे ऐसे प्रश्नों को। ये प्रश्न आपको एक दोनों में से कोई एक मिलेगा प्रश्न जरूर, आप स्क्रीनशॉट मार कर इसको हल कर जाइए। और देखिए इसका वीडियो सब मैं यूट्यूब पर डाला हूँ, यूट्यूब पर सब इसका वीडियो है, जा करके उसमें देखिए, सब का वीडियो है अलग अलग, अलग अलग जो भी ये वाला दिया गया है फिगर वाला सब का डाला गया है, आप जा करके तो देखो पहले। इस तरह करके आपका लास्ट प्रश्न समाप्त होता है। आप वीडियो को बच्चों के यहाँ शेयर कीजिए सभी के पास।